हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली और मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को भोग लगाए जाने वाले उनके फेवरेट गुड़ चूरमा लड्डू की रेसिपी। वैसे तो गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को तरह तरह के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, लेकिन ये जो गुड़ चूरमा के लड्डू हैं, ये गणेश जी का सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चूरमा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कर लड्डू बनाइए। अब जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था, उसी से नाप कर मैं इसमें आधी कटोरी सूजी ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी ही बेसन। दोस्तों, सूजी और बेसन ऐड करने से हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। क्योंकि हमने गेहूं का नॉर्मल आटा लिया है, इसलिए बेसन और सूजी ऐड करने से हमारे लड्डू बहुत ही दानेदार बनेंगे। अब मैं इसमें मोयन के लिए आधी कटोरी देशी घी ऐड कर रही हूँ और फिर इस घी को हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, हमें इसमें घी इतना डालना है कि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा बनने लग जाए। अगर आपको घी की मात्रा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी और बढ़ा लें। मैंने भी इसमें करीब 2 चम्मच घी और ऐड कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो इस तरह से थोड़ा सा बनने लग गया है। इसकी इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए, मतलब हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो लगा लेंगे। हमें चूरमे के लिए डो जो है वो सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा हार्ड ही लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डो लगा लिया है और इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसकी इस तरीके से मुट्ठियाँ बना लेंगे। तो इस तरह से उंगलियों की सहायता से दबाते हुए हम इस सारे आटे की मुट्ठियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, मैं इस आटे की मुट्ठियाँ बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसका मोटा पराठा या बाटी बनाकर इसे सेक भी सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन मुट्ठियाँ बनाने से चूरमे के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सारे आटे की मुट्ठियाँ बना ली हैं और अब हम इन मुट्ठियों को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ये गर्म हो चुका है और अब हम इसमें एक एक कर मुट्ठियों को डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है और मीडियम लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है, वरना ये अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से एक छारी की सहायता से दोनों तरफ से पलटते हुए हम इन मुट्ठियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इन मुट्ठियों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और फिर इन्हें निकाल लेना है। अब इसी घी में हम बाकी बची हुई मुट्ठियों को भी एक एक कर डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मुट्ठियों को फ्राई कर लेने के बाद हम इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बिना रोस्ट किए भी चूरमे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेने से इनका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर एक बर्तन में निकाल कर अलग रख लेंगे। अब हमने जो मुट्ठियाँ फ्राई कर रखी हुई है, इन्हें हम थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो मैं एक इस तरह की मूसली ले रही हूँ और इसकी सहायता से इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लूँगी और फिर इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारी ये जो मुट्ठियाँ हैं ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें इन्हें डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इनका एक बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और अब इसी तरह से हम सारी मुट्ठियों को ग्राइंड कर लेंगे और फिर इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमारा मुट्ठियों का पाउडर बनकर रेडी है और अब मैं इसमें आधी कटोरी खोपरे का पूरा ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे चूरमे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर दें।
अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रखे हुए थे उन्हें भी हम इस चूरमे में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी गुड़। हमें कटोरी को अच्छी तरह से फुल भर कर लेना है, या आप यूँ कहें कि हमें करीब 1.25 कटोरी गुड़ लेना है। अब फिर से उसी कढ़ाई को हम गैस पर गर्म रखेंगे और उसमें करीब 3 से 4 टेबल स्पून घी गर्म रख देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने जो गुड़ काट कर रखा है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, गुड़ को इस तरह से बारीक बारीक काट कर डालने से ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो आप पहले गुड़ को चाकू की सहायता से काट लें और उसके बाद ही इसमें ऐड करें। दोस्तों, हमें इस गुड़ की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, हमें बस इसे पिघाल लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पिघाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ जो है ये पिघलना शुरू हो गया है, और जैसे ही ये पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें इस तरीके से बबल आने लग जाएं, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारे चूरमे के मिक्सचर की तरफ। दोस्तों, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच खसखस के दाने भी ऐड किए हैं, लेकिन किसी वजह से मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो आप इसमें इन्हें ज़रूर ऐड कर लें। इससे हमारे चूरमे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हमने जो गुड़ मेल्ट कर रखा है उसे इसमें ऐड कर देंगे। हमें गुड़ को गर्म गर्म ही इसमें डालना है, ठंडे होने का वेट नहीं करना है। और अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी, और फिर इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसके लड्डू बना लेना है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको गुड़ की मात्रा कम लग रही है और चूरमे का मिक्सचर सूखा सूखा सा लग रहा है तो आप टेंशन नहीं लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ पिघाल कर और ऐड कर लें। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। मैं इसमें लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो आप घी की मात्रा थोड़ी और बढ़ा भी सकते हैं। अब घी को हम चूरमे में अच्छी तरह से मिला लेंगे, और ये लीजिए, हमारा चूरमे का मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे हाथों में लेकर गोल करते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू कितना बढ़िया लग रहा है। इसका जो टेक्सचर है वो कितना बढ़िया से निकल कर आया है, एकदम दानेदार। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये चूरमे के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें हमें ना तो कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई मावा या ना ही बहुत ज़्यादा घी की। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गणपति जी का प्रसाद, उनके फेवरेट गुड़ चूरमा लड्डू बन करके रेडी हैं। आप इसे गणेश जी को भोग लगाएं और सभी को सर्व करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।